नीचे की गूंज। एप्लाचियन पहाड़ियों के बीच एक भूला हुआ शहर है जिसे कोड होलो कहते हैं। खड़ी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा यह शहर कभी एक संपन्न खनन समुदाय था, लेकिन दशकों पहले रहस्यमय गायबियों की एक श्रृंखला के बाद खदान को सील कर दिया गया और शहर को छोड़ दिया गया। जेना हमेशा रहस्यमय और अनसुलझे मामलों की ओर आकर्षित होती थी। एक शहरी खोजकर्ता और शौकिया इतिहासकार के रूप में उसने अनगिनत भूतिया शहरों का दौरा किया था, लेकिन कोल्ड होलो ने उसे सबसे अधिक आकर्षित किया। खदान की कहानियां मजदूरों के बिना किसी निशान के गायब हो जाने की, भूमिगत गूंज सुनाई देने की उसे अचंभित करने के लिए पर्याप्त थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह जेना अकेले ही इस रहस्य का पता लगाने निकल पड़ी। एक टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटबुक के साथ वह शहर की ओर जाने वाले झाड़ियों से ढके रास्तों पर चल पड़ी। वातावरण में सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही जेना पुराने खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। लकड़ी के तख्ते जो कभी प्रवेश द्वार को सील करते थे, सड़ चुके थे और वहां एक गहरा काला मुंह बन गया था। उसने केवल एक क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे को चीर रही थी। खदान सुरंगों की एक भूल-भुलैया थी जो पहाड़ के भीतर और गहराई में जाती थी। दीवारें नम थीं और हवा ठंडी हो रही थी जितनी वह आगे बढ़ती गई। चलते चलते उसने अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी, धीमी, लगभग अनजानी सी फुसफुसाहटें जो दीवारों से ही आती प्रतीत होती थी। वह रुकी, ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाजें उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। जैसे जैसे वह और गहराई में गई, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, अधिक स्पष्ट। वे आवाजें थीं, गहरी और रहस्यमयी, किसी ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे जेना समझ नहीं सकी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींचती रही। उसने एक मोड़ लिया और एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। अचानक फुसफुसाहटें बंद हो गईं। सन्नाटा बेहद भारी और दबावपूर्ण था। जेना की सांस गले में अटक गई जब उसने एक उपस्थिति महसूस की, कुछ उसे देख रहा था, उसकी रोशनी की पहुंच से परे छिपा हुआ। उसने धीरे धीरे टॉर्च को कमरे में घुमाया और फिर उसने उन्हें देखा। आंखें, दर्जनों आंखें, अंधेरे में हल्की चमकती हुई, दीवारों से उसकी ओर देख रही थी। वह पीछे हट गई, उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। आंखें और करीब आ गईं, चट्टान से निकलती हुई जीवित छायाओं की तरह। वे इंसान नहीं थे, मुड़ी तुड़ी, विकृत आकृतियां, लंबी हड्डियों जैसी भुजाओं और पीड़ा में विकृत चेहरों के साथ। उनके मुंह बिना आवाज के चीख रहे थे, तेज, नुकीले दांतों की पंक्तियों को प्रकट कर रहे थे। जेना भागने के लिए मुड़ी, लेकिन वे प्राणी तेज थे। उन्होंने उसे घेर लिया, उनके ठंडे, गीले हाथ उसके हाथ पैर पकड़ रहे थे, उसे ठंडी, कठोर जमीन पर खींच रहे थे। उसकी टॉर्च गिर गई, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। आखिरी चीज जो जेना ने सुनी वह थी फुसफुसाहटों की आवाज का लौटना, अब और भी तेज, एक साथ गूंजती हुई। आवाजें सभी दिशाओं से गूंजती हुई लग रही थी, उसके दिमाग में गूंज रही थी। जब जेना जागी, वह अब खदान में नहीं थी, वह बाहर जमीन पर पड़ी थी। क्षितिज पर सुबह की पहली किरणें फूट रही थी। उसकी टॉर्च और कैमरा गायब थे और उसकी नोटबुक उसके बगल में खुली पड़ी थी। पन्नों पर घबराहट में लिखी हुई लिखावट, ऐसे शब्द जिनका उसे कोई स्मरण नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए उठी, उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका मन बेचैन था। उसे वहां से भागने की जरूरत थी, जितना हो सके कोल्ड होलो से दूर। लेकिन जैसे ही उसने जाने के लिए मुड़ी, उसने एक परिचित आवाज सुनी, हवा के साथ आती हुई धीमी, डरावनी फुसफुसाहटें। वे जमीन के नीचे से आ रही थी, खदान से, और वे उसका नाम पुकार रही थी।